हेलो एंड वेलकम टू डेमोक्रेसी सीरीज ऑन नेट विद दी। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक पावरफुल जर्नी जिसमें हम डेमोक्रेसी के सारे मेजर मॉडल्स, थ्योरीज और थिंकर को समझेंगे, बिल्कुल नेट एग्जाम के एंगल से। और हर वीडियो अपनी सिर्फ 20 से 25 मिनट्स का ही होने वाला है। नो 1 to 2 hours लेक्चर्स, बिकॉज नो बोरिंग थ्योरी, ओनली एग्जाम लेवल क्लैरिटी के साथ हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विथ लेक्चर 1, डेमोक्रेसी मीनिंग एंड ओरिजिन। तो डेमोक्रेसी नाम तो आपने सुना ही होगा। इसका लिटरल मतलब होता है रूल बाय द पीपल। ये वर्ड दो ग्रीक शब्दों से बना है। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटोस का मतलब होता है पावर और रूल। तो डेमोक्रेसी का कोर आइडिया क्या है कि पावर बिलोंग्स टू द पीपल, नॉट जस्ट किंग्स और एलाइट्स। लेकिन ध्यान देना, एशियंट ग्रीस में जब डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस हुई थी तब सब लोग इसे पसंद नहीं करते थे, क्योंकि एलाइट्स के लिए डेमोक्रेसी का मतलब था रूल बाय अनएजुकेटेड और पुअर लोग जो सोशल ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकते थे। तो एक एग्जाम टिप आपको ध्यान रखनी है, एशियन थिंकर्स लाइक प्लेटो एंड एरिस्टोटल वर स्केप्टिकल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। उनके लिए विजडम और वर्च्यू सिर्फ सिलेक्टेड लोगों में ही होती थी। डेमोक्रेसी जैसे जैसे इवॉल्व हुई वैसे वैसे लोगों का फेथ इस सिस्टम में बढ़ता गया। और मॉडर्न टाइम्स में अब्राहम लिंकन ने एक आइकॉनिक डेफिनेशन थी, और वो डेफिनेशन थी डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये सिर्फ एक डेफिनेशन बिल्कुल नहीं थी, ये एक विजन है जिसमें सिटीजन्स सेंट्रल रोल प्ले करते हैं पॉलिसी मेकिंग में, वोटिंग में और अकाउंटेबिलिटी में। नेट एस्पायरेंट्स एक चीज याद रखो, डेमोक्रेसी के मल्टीपल मॉडल्स नेट एस्पायरेंट्स एक चीज याद रखो, डेमोक्रेसी के मल्टीपल मॉडल्स हैं जिनका स्ट्रक्चर, ओरिजिन और लॉजिक बहुत अलग है। कुछ पावर्स को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं जैसे प्रोटेक्टिव डेमोक्रेसी, कुछ लोगों को एम्पावर जैसे कि डेवलपमेंट डेमोक्रेसी, और कुछ डेलिब्रेशन पे बेस्ड है, वो है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसीलिए ये लेक्चर सीरीज सिर्फ ज्ञान नहीं, ये एक एग्जाम स्ट्रेटजी है। नेक्स्ट लेक्चर से हम हर मॉडल को समझेंगे विथ एग्जाम्पल्स एंड पीवाईक्यूज। इसीलिए इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि डेमोक्रेसी का बेस क्या है। और अगर वीडियो प्लीज़ पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट ज़रूर करना डेमोक्रेसी सीरीज़ को जो है कंटिन्यू करने के लिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोट्स और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं इसी सीरीज़ के अंदर। तो अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी की जर्नी को थोड़ा और ज़्यादा समझते हैं। जब दुनिया भर में मोनार्की यानी राजाओं का शासन चलता था, उस वक़्त लोगों का मानना था कि राज करना किसी एक खानदान का जन्मसिद्ध अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। पर इसी सोच के खिलाफ डेमोक्रेसी ने कदम उठाया। डेमोक्रेसी के आने का मतलब था किसी एक राजा या इलाइट क्लास को जन्म के बेसिस पर रूल करने का अधिकार नहीं है। लोगों ने कहा अब जनता राज करेगी और कोई राज नहीं करेगा। तो डेमोक्रेसी के दो कोर वैल्यूज याद रखना, ये हर एग्जाम के लिए ही इम्पोर्टेंट है। वो दो कोर वैल्यू है पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर सॉवरेनिटी यानी रियल पावर जो है वो लोगों के पास होती है। सरकार उनकी होती है, उनके लिए होती है और उनके द्वारा ही चुनी जाती है। इसका मतलब है गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल अकाउंटेबल है सिटीजन्स को। ठीक है। उसके बाद आता है पॉलिटिकल इक्वालिटी। हर नागरिक चाहे गरीब हो या अमीर, उसका वोट बराबर का होता है। कोई भी पॉलिटिकल डिसीजन लेना हो, सबको इक्वल से मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। सो पॉपुलर सॉवरेनिटी का रियल लाइफ एप्लीकेशन अगर देखें तो जब हम वोट देते हैं, दैट्स डेमोक्रेसी इन एक्शन। जब पब्लिक प्रोटेस्ट होती है, वो भी एक फॉर्म ऑफ सिटीजन वॉइस है। जब लोग आरटीआई फाइल करते हैं और नए कानून पे डिबेट करते हैं, वो सब इस सॉवरेनिटी का हिस्सा है। तो इंडिया, यूएसए, जर्मनी जैसे देशों में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी सबको वोट देने का अधिकार है। ये इसका सबसे पावरफुल प्रूफ है और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो पीवाईक्यू टिप फॉर नेट एस्पायरेंट, पॉपुलर सॉवरेनिटी का टर्म कई बार मैच द फॉलोइंग और जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क क्वेश्चन में आता है। इसका लिंक तुम्हें रूजो, लॉक जैसे थिंकर्स के साथ भी मिलता है, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आप जो है
इस सीरीज से कंटिन्यू बने रहिए। डेमोक्रेसी की दूसरे कोर वैल्यूज को हम डिटेल में समझते हैं। पहला है आपका पॉलिटिकल इक्वालिटी। इसका सीधा मतलब है हर वोट का बराबर महत्व है। किसी अमीर का वोट ज्यादा पावरफुल नहीं है और किसी गरीब का वोट बिल्कुल कमजोर नहीं है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल वैल्यू यूनिफॉर्म होती है। सबको सेम राइट्स मिलते हैं, इलेक्शन लड़ने का अधिकार, पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने का अधिकार और सबसे ज़रूरी बोलने और सोचने का अधिकार। अगर एग्जाम्पल लें तो इंडिया में जो एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन है लेजिस्लेचर्स में, उनका गोल ही है पॉलिटिकल इक्वालिटी को इंश्योर करना ताकि मार्जिनलाइज्ड लोग भी पॉलिसी मेकिंग में आ सके। अब बात करते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म्स के इवोल्यूशन की। डेमोक्रेसी पहले डायरेक्ट होती थी, जैसे कि एशियंट एथेंस में, जहां लोग खुद लॉज बनाते थे। पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हुई, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी ने रिप्लेस किया। आज ज्यादातर देश रिप्रेजेंटेटिव मॉडल्स फॉलो करते हैं, जहां लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करें। इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि भाई स्विस कैंटोन्स में एक ट्रेडिशनल फॉर्म है जिसका नाम है लैंड्स जेमिनाई। लैंड्स जेमिनाई जहां लोग खुले मैदान में इकट्ठा होके हाथ उठाकर वोट करते हैं। और सुनो, यूजीसी नेट अक्टूबर 2022 शिफ्ट 1 में ये एग्जैक्ट क्वेश्चन था, विच कंट्री स्टिल प्रैक्टिस लैंड जेमिनाई। तो इसका आंसर है भाई स्विट्जरलैंड। ध्यान रखना, इसीलिए पीवाईक्यूज पढ़ना जरूरी है। हर एग्जाम, हर लेक्चर में ऐसे ही मैंने रेफरेंस डालते हुए नोट्स को प्रिपेयर किया है। और भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल्स हैं, जैसे इनिशिएटिव्स, पब्लिक पर्पस पब्लिक प्रपोज करते हैं लॉज, रेफरेंडम मतलब लोग किसी डिसीजन पर वोट करते हैं, और रिकॉल मतलब रिप्रेजेंटेटिव को जो है मिड टर्म हटा भी सकते हैं। तो ये तीन इनिशिएटिव, रेफरेंडम और रिकॉल, आप ध्यान रखना। ये टूल्स जो है ना वो यूएसए के कुछ स्टेट्स और स्विट्जरलैंड में यूज होते हैं। अब क्या आपको लगता है इंडिया में ऐसे ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी टूल्स होने चाहिए जैसे रेफरेंडम या रिकॉल? तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तब तक हम पढ़ते हैं आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन, वो है मॉडर्न डेमोक्रेसी के बारे में। आज डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन तक लिमिटेड नहीं है, वो एक डायनामिक प्रोसेस है जिसका कोर एम है फ्रीडम, डिग्निटी एंड इक्वालिटी सबके लिए। कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेमोक्रेटिक वैल्यूज हमेशा याद रखो, वो है इक्वालिटी मतलब इक्वल राइट्स, सिटीजन पार्टिसिपेशन, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी 18 प्लस सब वोट दे सकते हैं। और यूजीसी नेट जुलाई 2018 में ये क्वेश्चन भी आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंडेशनल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल। तो ये पॉइंट्स वहाँ डायरेक्टली पूछे गए हैं। अब आते हैं थिंकर्स के नज़रिए पर। जैसे एलेक्स डी टैक्वेली ने अपनी फेमस किताब डेमोक्रेसी इन अमेरिका 1835 से 1840 में डेमोक्रेसी को सिविल सोसाइटी से जोड़ा। उन्होंने बताया कि स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी इक्वल्स टू स्ट्रॉन्गर डेमोक्रेसी। और यूजीसी नेट जून 2025 में ये एग्जैक्ट लिंकेज भी पूछा गया था कि विच थिंकर कनेक्ट्स डेमोक्रेसी विथ सिविल सोसाइटी। तो आंसर है एलेक्स डी टॉक्यूवेल। इनकी फोटो भी मैंने यहाँ पे ऐड की है ताकि आपको एक ऑब्जर्वेशनल जो है कंसेप्ट क्लैरिटी भी मिले। अब देखो, जॉन डेवी एक अमेरिकन फिलोसोफर थे जिन्होंने डेमोक्रेसी को सिर्फ एक गवर्नमेंट का मॉडल नहीं बल्कि एक वे ऑफ लाइफ बोला। उनका फेमस कोट था, डेमोक्रेसी इज मोर देन अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट इज अ मोड ऑफ एसोसिएटेड लिविंग। तो ये कोट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये कोट डायरेक्टली आया था यूजीसी नेट मार्च 2023 के शिफ्ट फर्स्ट में। तो याद रखना ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन शॉर्ट देखें तो मॉडर्न डेमोक्रेसी इक्वल्स टू लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जिसमें सिर्फ वोट देना नहीं, सच में एक्टिव रहना ज़रूरी होता है। जैसे आवाज़ उठाना, प्रोटेस्ट में शामिल होना, सिविल सोसाइटी को एम्पावर करना और पब्लिक डिबेट्स में पार्टिसिपेट करना। तो इसीलिए ये थिंकर्स के व्यूज़ भी आपको पता होने चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डेमोक्रेसी सीरीज़ का लेक्चर 1, जहाँ हमने डेमोक्रेसी के ओरिजिन के कोर वैल्यूज जैसे पॉपुलर सॉवरेनिटी और पॉलिटिकल इक्वालिटी और मॉडर्न थिंकर जैसे डेवी, एलेक्स डी तक सब कुछ समझा। बिल्कुल यूजीसी नेट पॉइंट ऑफ व्यू से विद एक्चुअल पीवाईक्यू हमने वही पढ़ा जो एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि अदर डीप नॉलेज। तो अगला लेक्चर और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है,
क्योंकि हम बात करेंगे भाई मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की, जिसमें हम प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल, लिबरल ऐसे कुछ मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे। सोच रहे हो इन सब का ओरिजिन क्या है? क्या इनमें से कौन-सा बेस्ट मॉडल है? तो वेट मत करो, नेक्स्ट लेक्चर को मिस मत करना। तो अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि आपको क्या सबसे ज़्यादा इंसाइटफुल लगा। शेयर करो इन उन सब के साथ जो यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि ये सिर्फ पहला लेक्चर था इस सीरीज़ का। अभी पूरे 7 लेक्चर है डेमोक्रेसी सीरीज़ के, जिसमें आपका जो डेमोक्रेसी का पार्ट है वो पूरी तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। तब तक के लिए डेमोक्रेटिकली क्यूरियस रहो। जय हिंद।